जब कोई उपासक नाम के बल से पाप करने लगता है, ये तो ध्यान दीजिए कि नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति विराजमान है। त्रिभुवन में कोई भी ऐसा पापी नहीं है जो पवित्र होकर भगवत प्राप्ति न कर सके। इस शब्द को लिख लो, क्योंकि बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं आकर कि हमसे ऐसे पाप हो गए कि हमारी भी पाप मोचन हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर शर्त है, अब लो निशानी अपना, आज तक की आप नहीं करूंगा, ये शर्त होती है इसमें। अगर फिर तो प्लस हो जाएगा पीछे से, और अगर नहीं तो सब भस्म हो जाएगा। भगवान नाम में स्वाभाविक सर्व पाप नाशक शक्ति है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि आप नाम के सहारे पाप करना शुरू कर दें। भगवान नाम जैसी परम पावन शक्ति का प्रयोग इस पापाचरण में ना करें कि नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं, हम खूब पाप करें और नाम जप कर लेंगे। अगर ऐसी भूल की तो आपको भयंकर दंड मिलेगा, नामापराध लागू हो जाएगा आपके ऊपर। नाम के सहारे, नाम की ओट से पाप करना। आप नाम स्मरण का व्रत लिए हैं और नाम महिमा सुनी है कि सर्व पाप नाशक है, और आप उत्साहित होकर नवीन नवीन पाप करते हैं और फिर नाम के द्वारा उसे भस्म करना चाहते हैं, तो नहीं होगा। अभी तक जो हुआ और अनजाने में चूक हो जाए उसके लिए कोई प्रायश्चित अलग से करने की जरूरत नहीं, नाम तुम्हारे उस पाप को भस्म कर देगा। लेकिन प्रमाद से जानबूझ करके जो पाप करता है नाम की ओट में, तो नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य अमैर ही शुद्धि। ऐसे की शुद्धि यमराज नरक में ले जाकर करते हैं नाम जापक की। कौन नाम जापक? जो नाम के सहारे नवीन नवीन पाप कर रहा है कि खूब पाप कर लेते हैं और शाम के माला दो माला जप लेंगे, एक नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि सब पाप भस्म हो जाएंगे। बोले नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर, जो नाम के बल से पाप करता है तो ना विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि, वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी शुद्धि यमराज करेंगे नरक में ले जाकर के। जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्रलेप होए जाए ते अमित सुदुष्कर पाप। जो नाम के सहारे से पाप करते हैं वज्र के समान पाप हो जाते हैं और उसका नाश करते हैं। किसका? जो नाम के सहारे से पाप करता है। इसलिए प्रार्थना है कि भगवान नाम का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए अभी तक जो हुआ, सावधान, पाप सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन महिमा सुनी और नाम का प्रयोग करके फिर पाप, तो ये वज्र का लेप हो जाएगा। ये तो सावधानी की बात कही। आगे बात कर रहे हैं कि नाम जप से समस्त सद्गुण आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। नाम स्मरण की प्रारंभिक दशा में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़े महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं। जो ही हम नाम जब प्रारंभ करते हैं तो नाम जब अंदर जाकर के जागृति करता है। किसकी? सोए हुए पाप प्रवृत्तियों की। उठ और भाग यहां से, अब तू इस हृदय में नहीं रह सकता, क्योंकि यह हृदय मेरा अधिकार। अब अविद्या के प्रभाव से अनंत जन्मों में जितने दुर्गुण दुराचार कुसंस्कार हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रश्न होते हैं इस विषय में, सीधा उसका सरल भाव से समझाते हुए उत्तर है। इस बात के तो सैकड़ों प्रश्न होते हैं। जब कोई साधक नाम जब प्रारंभ करता है, नाम जाकर के अंदर ज्ञान जागृति नहीं करता, प्रारंभ में सुप्त वासना प्रवृत्तियां जो छुपी उनको जागृत करता है। उठ और भाग यहां से। अब वो कुसंस्कार, दुर्गुण, दुराचार दल के दल वहां हैं अंतःकरण में। जैसे जैसे साधक नाम जब बढ़ाता है वैसे वो अपने बल के साथ प्रकट होते हैं। परमार्थ का साधक यदि सत्संगी नहीं हुआ तो वो समझता है कि ये तो बहुत बड़ा विघ्न सामने उपस्थित हो गया, हृदय जल रहा है और पाप वासनाएं इतनी बढ़ती जा रही। साधक में प्रारंभ में इनका परिचय ना होने के कारण
वो पराजित होने लगता है कि अब तो बहुत गंदी बातें आ रही हैं, भजन रोक दो। अतएव साधक घबराए नहीं, इन विकारों के अधीन न हो, नाम जप रूपी परम साधन छोड़े नहीं। बिल्कुल मंगलमयी बात समझ लो, ये बात कई बार हो चुकी है, पर जो लिखा हुआ है उसे सुनोगे तो ज्यादा विश्वास हो सकता है, वैसे लगेगा ये अपने मन से कहते हैं। साधक प्रारंभ में पराजित करने की सामर्थ्य नहीं रखता, अतएव घबरा करके इनका परिचय ना जानने के कारण वो या तो इनके अधीन होकर फिर गलत कार्य करने लगता है, या भयभीत होकर साधन नाम जप करना छोड़ देता है। किंतु यदि गुरु कृपा पात्र साधक प्रभु के नाम की वास्तविक महिमा जो सुन चुका है, ऐसा अवसर जब आता है कि हृदय में बड़ी गंदी बातें, बड़ा प्रपंच उदय हो रहा है, तो वो समझने लगता है नाम काम कर रहा है, नाम काम कर रहा है। अब हमारा हृदय खाली हो रहा है, ये वासनाएं निकल रही हैं, समस्त हे गुण दुर्गुण दुराचार प्रवृत्तियां नष्ट हो रही हैं। बार बार वही हमने अनंत जन्मों में किया, इसलिए बार बार वही आ रहा है, आ नहीं रहा, वो जा रहा है, हर वृत्ति जा रही है। अतएव और नाम उच्चारण बढ़ाए और सत्संग सुने, जिससे हिम्मत बनती जाएगी, घबराओगे नहीं। बड़ा भारी युद्ध है, एक दिन में सब डिलीट नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हित गार। जिन गुणों से भगवान रीझते हैं, ध्यान देना, एक विकार गया, एक गुण आ गया, वो विकार की वृत्ति गई, दूसरा गुण आ गया, खाली नहीं रखता। ये बड़े काम की बात है। जैसे जैसे नाम जब चलेगा, दुर्गुण दुराचार दुर्विचार पाप प्रवृत्ति खाली हुई, उतने में सद्गुण सदाचार आके बैठ गया कि अब दोबारा उसको जगह नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे वो पूरे के पूरे दुर्गुण दुराचारों को हटा करके साधक में सद्गुण सदाचार स्थापित कर देता है। नाम, पहला प्रभाव नाम का। साधक को ये बात ध्यान रखनी है कि ये दो वृत्तियां आपके अंदर प्रारंभ में होंगी, दोषापनयन और गुणाधान। दोषापनयन, जो दोष वृत्तियां हैं उनको निकलना और उनकी जगह में सद्गुण सदाचार स्थापित करना, ये नाम करेगा। तुम्हें चुप रहना है, राधा 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 राधा। विचलित नहीं होना कि मन बहुत हमारा परेशान करता है, बहुत विकार आ रहे हैं, अब कैसे रहूं। आपने उनकी सत्ता दे दी, अब वो नहीं निकलेंगे। खुशी मनाओ, गंदी बातें निकल रही है। पर साधक कैसे खुशी मनावे? वो तो मन में तदात्म है, तो मन में जलन हो रही है और वो निकल रहे हैं, तो वो समझ रहा है आ रहे हैं, और फिर वो उनसे या तो द्वेष कर बैठता है या तो राग द्वेष कर बैठता है, क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा ऐसा, उनकी सत्ता दृढ़ हो रही, और या फिर उसी आचरणों में लग जाता है, तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति से वो टिक जाते हैं, खाली नहीं हो पाते, इसीलिए लंबा समय निकल जाता है, कोई लाभ उसको समझ में नहीं आता। दोषापनयन और गुणाधान, साधक में ये दो वृत्तियां नाम पैदा करता है। पहला, अंतःकरण के सारे दोषों को भगाना। दूसरा, अंतःकरण में दैवी संपदा के सद्गुण स्थापित करना। तुम्हें नहीं करना, वो नाम कर रहा है, पर तुम चुप रहो। पर यहां चुप रहा नहीं जाता, विचलित हो जाते हैं। जहां असत प्रेरणा हुई तो या तो ऐसी क्रिया कर दी, या वो ऐसे दुखी हो गए, हमारे मन में तो ऐसा आता है वैसा। चुप रहो, ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा, गंदगी निकलेगी, और जो गंदगी निकलेगी तो फिर अच्छे से वो घाव भर जाएगा। जितना दोष निकल रहा है उतना ही सद्गुण आ रहा है। कितना सुंदर बात है, अगर ये न समझ पाए तो परेशानी पड़ जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ जो भी दोष दिखाई दे रहे हैं, आ नहीं रहे, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और वो जगह खाली नहीं हो रही, वहां दैवी संपदा भर रही, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम नामोच्चारण के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें तो और जल्दी दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि हम नाम जपने के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें
ना कभी नाम का ध्यान करें, कभी रूप का ध्यान करें। रूप मानो जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये साक्षात विराजमान प्रभु है। इनकी रूप माधुरी देखो, चरणों से शिख तक, शिख से चरणों तक बार बार ऐसे देखो। अगर वहां नहीं लगता तो बार बार नाम लिखो। अगर ऐसा चिंतन करने लगोगे तो इससे तुम्हारी जलन कम हो जाएगी कि जो तुम्हारा पूरा चिंतन कि हमारे मन में क्या आ रहा क्या आ रहा, उधर से हटो और वो निकलना शुरू हो जाएंगे। अंतःकरण में भागवतिक सद्गुणों की प्रतिष्ठा होने में देर नहीं लगेगी। किसको? जो नाम जपने के साथ नाम का ध्यान करता है या नाम जपने के साथ रूप का ध्यान करता है। हरिवंश महाप्रभु ने दोनों बातें कही। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम, बहुत जोर का है ये बात। दुर्गुणों दुराचारों की जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत सुंदर सुगम उपाय है उनके निकालने का नाम जप। नाम जप से ही निकलते हैं। सद्गुण सदाचार ये खाली हृदय में आकर बैठने लगते हैं। बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, बस समझ लो, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। एक उपासक ने लिखा कि आपने जब से कहा नाम शुरू किया तब से भारी परेशानी हमारे हृदय में है। अब उपास नहीं है तो उसको कैसे बता सकते हैं। अब हमें कोई सहारा नहीं नजर आ रहा है, बहुत जल रहा हूं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मटकी पक रही है, दुर्गुण दुराचार सब भाग रहे हैं, हृदय परिपक्व हो रहा है, इसमें प्रेम रस आने की क्षमता आ रही है। पर सही इसीलिए कहा जाता है चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भव निधि। अब नजदीक हो और उसको ये सत्संग सुने और दृष्टि पड़े, सानिध्य तो समझ में आवे। बिना, इसीलिए कहा भजन न होई संग बिनु। अब उसको कैसे कोई समझावे। और वो मन उसको भयभीत कर दिया। वो नाम अनंत जन्मों के बाद कृपा हुई थी, फिर वो डगमगा गया। पूर्व जीवन में रात दिन विषयों का ही चिंतन होता रहा है। अब उस चिंतन को भगवत चिंतन से संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। अय उपासक, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ पूरा माया का परिवार है। नाम के प्रभाव से पूरे माया के परिवार पर विजय प्राप्त करना है। जैसे जैसे तुम्हारा भगवत चिंतन अधिक बढ़ेगा तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये पूरा का पूरा अपना प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। ये पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे, ऐसा शब्द नहीं आया, प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। जितना इनमें पावर हो पूरा पावर दिखाएंगे तुम्हें परास्त करने के लिए। नाम छोड़ दो, संसार में आ जाओ। और जो साधक जमा रहता है राधा राधा राधा, अब उनके अनर्थ और दुष्परिणाम और अनिष्ट चिंतन ये सब कुछ छूट गया। नाम से पूर्व पाप भस्म हुए। वर्तमान का जो अनर्थ है, दुष्परिणाम है, अनिष्टकारी चिंतन है, वो छूट गया। अब उसके हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। अब उसके हृदय में भगवत स्वरूप पवित्रता, शांति, संतोष, निर्भयता, निश्चिंतता, समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। अब तो एक एक नाम के साथ उसको स्वाद मिलने लगा और दिव्य स्वरूप भगवान का उसके हृदय में झलकने लगा। अब भगवान के रूप की प्रतिष्ठा उसके मानस नेत्रों में हो गई। पूरा का पूरा प्रकरण ध्यान से बार बार सुनना। अब उसके हृदय में जो आनंद आया, उस आनंद में उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। मना प्रसादे परमात्म दृष्टि, मन अद्भुत आनंदित तो भगवत दृष्टि जागृत हो गई। ये दो अधकचरी दशा के नाम जापक होते हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। मुख से तो नाम उच्चारण करते हैं और शरीर के आचरण करते हैं, वही जो मन बुद्धि कहते हैं, तो उनका वास्तविक नाम जप नहीं हो पाता। क्योंकि थोड़ी देर मुख से नाम उच्चारण कर लिया, फिर असत आचरण किए, असत चिंतन किए, तो ये जो अधकचरापन है ये बहुत कष्ट देने वाला है। निकलो इस अधकचरेपन से। सच्चा नाम स्मरण जो पीछे वर्णन किया गया, आपको परास्त नहीं होना, बराबर नाम। इसके साथ जब नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, तब समझो कि आप अधकचरी अवस्था से बाहर आ गए। अभी तो बहुत गंदी बातें चिंतन में आती है, अभी तो लड़ना पड़ेगा। इतना तो लड़ने के लिए तैयार रहो।
अगर ये कहते ये सब हमसे नहीं होगा तो एक उपाय है, किसी महाभागवत को पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए, खत्म खेल आपका। ये भी देख लीजिए करके, पूरा जीवन अक्षरशः समर्पित। जब आप भगवत अनुराग के मार्ग में चल पड़े तो अक्षरशः आप वैसे ही करो जैसा आदेश होता है, तो आप वास्तविक सिद्ध हो जाओगे। बड़ी कृपा है। बहुत से ऐसे 50 साधक हैं जो बिल्कुल अक्षर पर प्राण देने के लिए तैयार है, आज्ञा पर वचन आधीनता, बहुत ऐसे। अगर बिजली चली जाए तो वहीं ठप हो जाती, वो जो लिफ्ट है, पावर खत्म तो वहीं खड़ी हो जाती है। लिफ्ट में बैठे हो आप, अहंकार जो ही किया तो बिजली चली जाएगी। जनरेटर की व्यवस्था है नहीं इसमें, नहीं है सपोर्ट की व्यवस्था नहीं इसमें। एक ही है, गुरु कृपा ही केवलम, ये एक ही पावर से चलता है, कृपा मात्र से। रे मन रसकन संग बिनु रंचन उपजय प्रेम, बिनु, यहां कोई सपोर्ट दूसरा नहीं, एकमात्र श्री कृपा सुखकारी। अहम आया तो ये पावर समेट लेते हैं भगवान। अहम नहीं, दैन्य, जितना ऊपर उठो उतना दैन्य होते चले जाओ। विरक्त भेष का मतलब है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं रह गया, हमारा अहम ही नहीं रह गया, हमारा ममत्व और अहम तो गुरुदेव और श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया। अब मेरा क्या अहम। तो साधक के द्वारा उपासना में जो स्वीकृति है वो अधकचरी रहती है। साधक को उपासना में जो स्वीकृति होती है वो अधकचरी होती है, इसलिए सिद्ध नहीं हो पाता है। थोड़ी गुरुदेव की बात और थोड़ी मेरे मन की बात, ये अधकचरापन। भगवान ने नारद जी को कहा था, अधकचरे योगी का मेरा साक्षात्कार नहीं होता। थोड़ा गुरुदेव की बात माननी है, थोड़ी अपनी बात माननी है, अधकचरापन। पूरी बात गुरुदेव की माननी है, बस बढ़िया बात बन जाएगी। जब निकले वो मूड़े ही मुड़ा लिया है भगवत मार्ग में, फिर क्या, फिर अपने मन की बात क्या रह गई। नाम नामी अभेद है। नाम स्मरण की परिपक्व दशा में नाम, नामी और नाम धारक तीनों एक हो जाते हैं। तस्मित तज्जने भेदा भावात। ध्यान दीजिए, त्रिपुटी कलय जैसे ज्ञान में दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी कलय, ऐसे नाम नामी नाम धारक त्रिपुटी कलय अभेद हो गया। नाम, नामी और नाम धारक तीनों एक हो गए। नाम में, नामी में, नाम धारक भगवत स्वरूप, कोई अंतर नहीं रह गया नाम में, नामी में और नाम जापक में। तस्मित तज्जने भेदा भावात, ये परिपक्व अवस्था नाम की, जापक की हुई। नाम स्मरण की बात जिह्वा से नाम, कंठ से नाम और फिर हृदय से नाम प्रारंभ हो जाता है, अंतरात्मा से। जीव ही हृदय से नाम प्रारंभ होता है। हृदय से नाम जब चलने लगेगा तो जपना नहीं होता है, उसमें चल रहा है, जैसे धड़कन चल रही, बस वो सुन रहा है। आंखों में वही झलक रहा है, हृदय में वही चल रहा है, श्रवण इंद्रिय में वही सुनाई दे रहा है। इससे प्रेम सोत प्रकट होता है। जिह्वा से जपते जपते, कंठ से जपते जपते जब हृदय में आया तो सब विकार नष्ट। देवी संपदा तो पहले ही आ गई, नाम, नामी और नाम धारक तीनों अभेद हो गए। अब जब हृदय से नाम चल रहा है तो प्रेम स्फुरित हुआ, बस सब सामर्थ्य जागृत हो गई। प्रेम जागृत होते ही सब सामर्थ्य जागृत हो गई। भगवत प्रेम हो गया तो शेष सब बातें, लीला में प्रवेश, सेवा का अधिकार, सब भाव स्वरूप की जागृति, सब। जैसे बछड़ा आ जाए तो गाय रंभाती हुई स्वयं आ जाती है, ऐसे ही जहां उसके हृदय में प्रेम स्फुरित हुआ तो प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होते ही प्रिया प्रीतम उसके हृदय में आ गए। जैसे बछड़ा आ गया ना, गाय आ जाएगी, बछड़ा के पीछे रंभाती गाय, ऐसे ही प्रेम भाव जहां जागृत हुआ प्रिया प्रीतम आ गए। ये न किसी साधना से न योग से ये नहीं होता है, ये नाम से होता है, गुरु प्रदत्त नाम से। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो
यथा भक्तिर्ममोर्जिता। ये भक्ति जो प्रेम भक्ति जो जागृत हुई नाम से, कह रहे योग साधना ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान पाठ तपस्या त्याग तीर्थ स्नान ये स्वाध्याय आदि, इनसे ये प्राप्त नहीं होता। मेरी जो अनन्य प्रेम दिनों दिन बढ़ने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति वो मुझे अधीन कर लेती है। धर्मा सत्य दयोपेतो विद्यावा तपशान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रापुनाति। जिसके हृदय में मेरी ये भक्ति प्रकट नहीं हुई, तो चाहे वो सत्य दया धर्म तपस्या विद्या इन सब से युक्त हो जाए, वो भली भांति परम पावन होने में असमर्थ है, अर्थात मुझे प्राप्त करने में असमर्थ है। समर्थ है तो केवल मद भक्त्या। अगर मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है तो वो सत्यवान दया धर्म तपस्या वो विद्या इन सबको धारण करने पर भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यहां भगवान कह रहे धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तपशान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रापुनाति। भक्ति का स्वरूप मेरी क्या है? रोमांच हो रहा प्रभु की बात सुनकर, एक जैसे ठंडी में से होता है उसे कंप कहते हैं। शरीर कंपायमान हो गया, रोमांच हो रहा, अश्रु बहने लगा, शिथिलता आ गई। कथम विना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना विनानंदाश्रुकलया शुद्धि भक्त्या विनाशय। जब तक अनन्य प्रेम भक्ति के कारण शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आंखों से प्रेमान आनंद के आंसू नहीं बहने लगते, अंतरंग बहिरंग भक्ति की बाढ़ में डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक वो शुद्धि जिसमें मैं प्रकाशित होता हूं संभावना ही नहीं है, चाहे कोई भी साधन कर लो। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो गई, चित्त प्रेम प्रकर्ष से द्रवीभूत हो गया, प्रेमावेश में आकर चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा, कभी आनंद की उमंगन में खिलखिलाकर हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर उच्च स्वर में गाने लगता है, कभी नाचता है। उद्धव, ऐसा मेरा प्रिय भक्त ना केवल अपने को अपितु सारे भुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। श्री भगवान नामोच्चारण की ये महिमा की ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में प्रकाशित कर देती है। तीनों लोकों का वैभव नाम जापक के प्रलोभन के लिए भेजा जाएगा। जहां ध्यान देने का विषय, आप कहोगे हमारे सामने क्यों नहीं भेजा गया? जब यहीं का रुपया तुम्हारे लिए इतना महिमा युक्त हो जाता है कि घंटों भजन छोड़ दोगे, यहीं की खान पान की सामग्री, यहीं का पार्थिव रूप तुम्हें लुभायमान कर सकता है, तो अप्सरा भेजने की या और कोई भेजने की जरूरत काहे की है? ये तो उनके लिए है जो मृत्यु लोक पर विजय प्राप्त कर चुके, तब देवलोक का वैभव आता है। जो देवलोक के वैभव पर भी विजय प्राप्त कर चुके तब ब्रह्मलोक का वैभव आता है। और ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, तब नारायण ब्रज चंद की लगन लगी। और ये सब सामर्थ्य नाम जापक में आ जाती है। तीनों लोकों के वैभव का प्रलोभन देख लो। यहां तो थोड़ा काम नहीं बना तो अश्रद्धा कर देते, नाम छोड़ दे। यहां क्या कहते? तीनों लोकों का वैभव एक साथ नाम जापक को दिया जाए तो भी उसे निमिषार्ध कहते। ऐसे इतने के भी लिए वो अपने प्रभु का स्मरण नाम जाप नहीं छोड़ सकता। ये आई परिपक्व अवस्था। आधा पलक झपकने में जो समय लगता है उतने के लिए भी वो प्रभु को नहीं छोड़ सकता। त्रिभुवन का समस्त प्रलोभन उसको एक साथ दिया जाए तो भी। ये हुई नाम की परिपक्व अवस्था। अब इस स्थिति में
उपासक को जो सुख मिलता है, जो पद मिलता है, वो अग्र पूजा का होता है। त्रिभुवन में सबसे ज्यादा परम पूजनी वही नाम जापक महापुरुष होता है। बिस्तरे सब जग बिमल की रति, साधु संगति ना टरे। आप आश्चर्य मानेंगे, ऐसे नाम धारण करने वालों में तदाकार समाधि लगती है नाम की। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी, महाप्रभु चैतन्य देव जी, बड़े बड़े महापुरुष हुए। तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक। ये स्त्री पुत्र परिवार घर सब कुछ होते हुए भी कई ऐसे महापुरुष हुए जो ऐसी नाम समाधि में डूबे, किसी की स्मृति नहीं रही, कहीं कोई आसक्ति नहीं रही। ध्यान रहे, सच्ची नाम जापक की वृत्ति में कुछ दुर्लभ नहीं है स्थितियां। ऐसा कोई ना कहे कि ये तो भगवत अवतार हैं इनकी, नहीं, नाम ऐसा ही है। साधारण को असाधारण स्थिति में पहुंचाकर जगत पूज्य अग्र पूजा का अधिकारी बना दे, उसका ये नाम जापक का प्रभाव होता है। पर नाम जापक के अंदर कोई इच्छा नहीं होती कि मैं अग्र पूजा का अधिकारी बनूं। पर सर्वार्पण भावपूर्वक अनन्य शरण नाम की, सर्वार्पण नाम को, अनन्य भाव नाम का, तो ये स्थिति अनायास प्राप्त हो जाती है, उसको कोई उपाय नहीं करना पड़ता। अगर अन्य आश्रय कोई है तो फिर बात नहीं बनेगी। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जो गुरुदेव ने नाम दिया है बस उसी का आश्रय, जो आश्रय गुरुदेव ने पकड़ा है उसी का आश्रय। ए भाई, इस मनुष्य जन्म में एक बार सच्चे नाम उपासक बन जाओ, सच्चे नाम जापक बन जाओ, रंग लग जाएगा। और ये रंग कभी छूटता नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। कोई भी प्रतिबंध ऐसा नहीं कि नाम जापक में बाधा पहुंचा सके। हिमालय जैसा विघ्न भी चूर चूर क्षण में हो जाएगा नाम जापक के सामने।